Dear friends, welcome back to my channel. So today we are going to do alphabet, English alphabet and arrangement. This one, okay? So I am going to explain this in English medium, okay? So यहाँ पर हमारे पास रूल 1 है arrangement of letters alphabetically order and finding out the position from left or right. हम इसे रूल 1 की जगह टाइप 1 भी कह सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में से इसे समझते हैं। सो यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट, इफ़ द वर्ड पेंसिल इज़ रिटन अल्फ़ाबेटिकली देन विच इज़ द फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट। तो सिंपली हमें क्या करना है, अपने पेज पर पेंसिल को उसके अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। यानी जैसे डिक्शनरी में होते हैं ना लेटर्स, पहले जैसे इनमें से आएगा सी, देन हम लिखेंगे ई, ABC वाइज, है ना। तो पेंसिल को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। उसके बाद क्वेश्चन क्या लिखा है, विच इज़ फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट। राइट साइड से देखना है, तो राइट साइड ये है, इस साइड से मैं देखना शुरू करूँगी कौन सा लेटर फोर्थ। सो इसे आंसर देख लेते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं, pencil word when broken down can be written as this broken down means alphabetically arrange करने के बाद हम कैसे लिखेंगे इसको, CEILNP। तो इसका फोर्थ अल्फ़ाबेट राइट साइड से कौन सा बना L। वेरी गुड, आई मीन I, मेरे मुंह से L निकल गया, I। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो यहाँ से फिर से एक बार एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ़ द वर्ड काउंटर इज़ रिटन अल्फ़ाबेटिकली देन विच इज़ थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ़्ट। इस बार याद रखना, लेफ़्ट से थर्ड लेटर पूछा है। तो यहाँ मैंने क्या किया, अल्फ़ाबेटिकली जो है अरेंज किया। सो मेरे पास ये आया, जो भी है मैं गिवन वर्ड है, जब हम उसे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो वो ये आ गया। तो उसका थर्ड लेटर लेफ़्ट में से कौन सा बना, N, राइट। अब ये तो थे इजी लेवल के क्वेश्चन, है ना। सिंपली अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना था, उसके बाद लेफ़्ट और राइट से काउंटिंग करके देख लेना था। अब आते हैं थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पर, ओके। इफ़ द वर्ड रिप्रेजेंटेशन इज़ रिटन अल्फ़ाबेटिकली देन विच इज़ द सेकेंड लेटर टू द लेफ़्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट। अब इसका मीनिंग क्या है, कहते हैं रिप्रेजेंटेशन को जब हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देंगे उसके बाद विच इज़ द सेकेंड लेटर टू द लेफ़्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट। यानी जो राइट का फिफ्थ है उसकी लेफ़्ट साइड में जो सेकेंड लेटर है। समझ नहीं आया, अभी समझ लेते हैं अच्छे से, वेट किया करो। द सेड वर्ड आफ्टर इट इज़ रिटन इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर इज़ दिस। रिप्रेजेंटेशन को अल्फ़ाबेटिकली लिखने के बाद हमारे पास ये आएगा, द सेकेंड लेटर टू लेफ़्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट इज़ 5 + 2 gives us 7 फ्रॉम राइट। इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। उन्होंने क्या कहा था, राइट साइड से पहले फिफ्थ देखो, फिर उसकी लेफ़्ट का सेकेंड लेटर। पहले राइट साइड से मैंने फिफ्थ देखा, 1 2 3 4 5, P आ गया। अब इसी की लेफ़्ट में देखो फिफ्थ ऑफ राइट हो गया। उसके बाद इसी की लेफ़्ट में सेकेंड लेटर देखना है, तो इसी की लेफ़्ट साइड इधर होती है, लेफ़्ट साइड इधर होती है, तो सेकेंड लेटर क्या आएगा, O। क्लियर, ओके। फोर्थ है, इफ़ द वर्ड एग्जामिनेशन इज़ रिटन अल्फ़ाबेटिकली देन विच इज़ द थर्ड लेटर टू द लेफ़्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम योर लेफ़्ट। अब इसका मीनिंग क्या, कहते हैं हमने अपनी लेफ़्ट से स्टार्ट करना है और उसका फिफ्थ देख लेना है, और उसी फिफ्थ की लेफ़्ट से थर्ड लेटर देख लेना है। कुछ दिमाग में आया। यानी मान लो यहाँ खड़े हैं, फाइव टॉफीज़ पड़ी हैं यहाँ पर, ठीक है, 6 7 लगा लो, चलो। तो उन्होंने क्या, लेफ़्ट साइड से जो फिफ्थ टॉफ़ी है, लेफ़्ट साइड से फिफ्थ टॉफ़ी कौन सी है, ये वाली। अब कहते हैं इसी के लेफ़्ट का जो थर्ड लेटर है, तो इसी के लेफ़्ट का थर्ड लेटर कौन सा होगा, यही होगा। क्या ये होगा, कन्फ्यूज़न है ना। तो यहाँ से क्लियर कर लेते हैं उस कन्फ्यूज़न को। ध्यान से देखो, यहाँ पर जब मैंने उसे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। तो इसका अगर हम देखें
तो सेकेंड अल्फ़ाबेट ही बनेगा। वो कैसे? अभी मैंने बताया था अगर हमारे पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ से जब लेफ़्ट साइड से मैं 5th लूँगी और उन्होंने कहा था उसी के लेफ़्ट से 3rd लेना है, तो ये वाली ही बनेगी 1 2 3rd। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। अगर साथ में कॉपी पर करते रहोगे तो हो जाएगा। इफ़ द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिटन अल्फ़ाबेटिकली देन which is the second letter to the right of third from left। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ से अब अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो हमारे पास सिंपली ये निकल के आएगा। तो यहाँ पर द सेकेंड लेटर टू राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इज, कहते हैं पहले लेफ़्ट से स्टार्ट करना है। लेफ़्ट से जो भी थर्ड होगा, लेफ़्ट से थर्ड कौन सा है? ई, है ना। उसी की राइट में सेकेंड लेटर कौन सा है? आई। सिंपली ध्यान से स्टेटमेंट को पीछे से स्टार्ट करो। सबसे पीछे क्या लिखा है? फ्रॉम लेफ्ट, तो मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया। फिर नेक्स्ट देखो, फ्रॉम लेफ्ट से नंबर क्या लिखा है? थर्ड, तो मैंने थर्ड देख लिया। फिर डायरेक्शन देखो पीछे से राइट, फिर नंबर देखो। पीछे से क्वेश्चन को स्टार्ट करो। एक बार फिर से बताती हूँ क्वेश्चन को करो कैसे। एक सेकेंड ना, पहले पीछे से डायरेक्शन देखो, फिर उसका नंबर देखो। जब आपको पता चल जाए तो उसी का आगे डायरेक्शन देखो, उसी का आगे नंबर देखो। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को पीछे से उल्टा। तो यहाँ कैसे किया था मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाला? लेफ़्ट साइड से थर्ड लिया, उसी मान लो लेफ़्ट साइड पे थर्ड पे ए आ गया, तो उसी की राइट साइड देखनी है। देख लिया जी। कितना नंबर देखना है जी? सेकंड देखना है जी। तो सेकंड पे मान लो सी है, तो सी राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी टॉपिक था। एंड सॉरी जो यहाँ पर एक मिस्टेक हुई थी, मैंने एल की जगह आई बोल दिया था। सो आई होप आपको ये रूल 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में रूल 2 करेंगे। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, भूल मत जाना।